दोस्तों, आजकल ऐसा क्या हुआ है कि लोग कल्पना चावला का नाम फिर से इंटरनेट पर सर्च करने लग गए हैं। आपने कल्पना चावला के बारे में तो सुना ही होगा। जब उनका स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा था, तब उसका टेम्परेचर सडनली राइज होने लग गया था, जिसकी वजह से उसके अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो दोस्तों, क्या ऐसी चिंता फिर से बन रही है, क्योंकि इस बार भी अंतरिक्ष में फंसने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ही है। तो चलो इस केस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, 5 जुलाई को सुनीता विलियम्स और बुच वेलमोर स्टारलाइन के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर रवाना हुए थे और वहां 8 दिन के बाद यानी कि 13 जुलाई को इन्हें वापस धरती पर आना था, पर ये अभी तक धरती पर वापस नहीं आए हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रुके हुए हैं। और दोस्तों, जिस स्पेस रॉकेट से सुनीता विलियम्स और उनके साथी स्पेस में गए थे, तो ये इस रॉकेट की पहली इंसानी उड़ान थी, यानी कि पहला मैन्ड मिशन। और साथ में अगर आप स्टारलाइन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि स्टारलाइन अपनी शुरुआत से ही अपनी दिक्कतों को लेकर चर्चा में रहता है। तो दोस्तों, बोइंग ने अपने इस मॉडल को सबसे पहले 2010 में नासा को प्रपोज किया था। और जैसे कि बोइंग का अपोलो स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम पर पुराना रिश्ता था, तो नासा ने बोइंग के इस मॉडल को अक्टूबर 2011 में हरी झंडी दे दी और फिर स्टारलाइन बनाते बनाते 6 साल लग गए। ये 2017 में बना और इसका परीक्षण 2019 तक यूं ही चलता रहा, पर ये सभी अनमैन्ड मिशन थे। इसका पहला लॉन्च जो 20 दिसंबर 2019 में हुआ था। इस अनमैन्ड मिशन में रॉकेट के 2 सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास से निकलकर सेकंड ऑर्बिट में पहुंच गया था, यानी कि स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करने में नाकामयाब रहा था, जिसके बाद इसे 2 दिन के बाद वापस धरती पर लैंड करवा दिया गया था। और आप सोच रहे होंगे कि ये डॉकिंग क्या होती है। तो दोस्तों, डॉकिंग वो प्रोसेस होता है जब स्पेस कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ा जाता है, जिसके बाद अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अंदर एंटर हो सकते हैं। और फिर इसके बाद सेकंड अनमैन्ड मिशन अगस्त 2021 में लॉन्च किया, पर लॉन्च के कुछ समय पहले स्पेसक्राफ्ट के 13% वोल्ट में खराबी हो गई थी, जिस करके फिर सडनली इस मिशन की डेट को बदलना पड़ा। और फिर बोइंग ने फिर से शुरुआत करी और फाइनली इस मिशन की लॉन्च डेट 19 मई 2022 आई। और फिर जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, तो उस समय पर इस रॉकेट के अंदर 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था, पर इस बार मॉडल के थ्रस्टर खराब हो गए थे, जिसके चलते इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए देरी का सामना करना पड़ा। और ये फाइनली 22 मई 2022 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जाकर जुड़ गया और 25 मई 2022 को वापस डी अटैच होकर पृथ्वी की ओर रवाना हो गया। और जिस समय पर कैप्सूल अर्थ पर वापस हो रहा था, तो उस समय उसके नेविगेशन सिस्टम में खराबी आ गई थी, जिस करके कनेक्शन टूट गया था। पर बोइंग ने कहा यह सामान्य है। और फिर आई थर्ड फ्लाइट, यानी कि यही फ्लाइट जिसमें सुनीता विलियम्स को स्पेस में भेजा गया था, यानी कि स्टारलाइन का पहला मैन मेड मिशन, जो कि 7 साल से पहले ही डिले चल रहा था। इसे पहले 2017 में पूरा करना था, पर डिले होता रह गया। और फिर फाइनली डेट मिली 1 जून 2023, जिसके बाद बोइंग ने ये डिसाइड किया कि हम इस उड़ान को टाल रहे हैं। और फिर उन्होंने 7 अगस्त 2023 को स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का सोचा, पर जिसके बाद उन्होंने देखा कि रॉकेट में कुछ अजीब तरह की परेशानी आ रही है, जिसके बाद फिर से इस मिशन को डिले किया गया और फिर अगली उड़ान को 6 मई 2024 को रखा गया। पर फिर ये वापस से डिले हो गई, क्योंकि इस समय पर इसके अंदर ऑक्सीजन वोल्व में खराबी आ गई थी, यानी कि ऑक्सीजन लीक हो रही थी और कुछ थ्रस्टर भी सही से काम नहीं कर रहे थे। फिर से फाइनली 5 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर रवाना किया गया। और वहीं कुछ दिन बिताने के बाद यानी कि 13 जून को इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लौटना था। पर फिर खबर आती है कि स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक हो गई है और कुछ थ्रस्टर भी फेल हो गए हैं, जिस करके वो भी धरती पर नहीं आ पाएंगे। पर नासा ने तो इस पर कहा है कि हीलियम लीक एक साधारण बात है। और स्टारलाइन कहती है कि हमने अभी तक अंतरिक्ष यात्री को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम अभी अपने स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो कैसे अंतरिक्ष में बिहेव करता है। पर मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो आप बताओ इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।